जिसे तुम प्यार में पढ़ना समझते हो, वो असल में बार बार हार जाना है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही नहीं गया कि आकर्षण कैसे काम करता है। तुम सोचते हो कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसका पीछा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई देना पड़ेगा, उसकी हर बात पर हंसना होगा, हर बार ये जताना पड़ेगा कि मैं तुमसे अलग हूँ, बाकियों जैसा नहीं हूँ। और यहीं से सब गड़बड़ शुरू होती है। जितना तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हें हल्का समझने लगती है। तुम हर बार पहले टेक्स्ट करते हो, तुम हर वक्त ऑनलाइन रहकर उसका इंतजार करते हो, तुम उसके मूड के हिसाब से अपना मूड बदलते हो और फिर सोचते हो कि आखिर क्यों वो खींच रही है खुद को तुमसे दूर। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि तुम उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बना चुके हो और उसने तुम्हें एक ऑप्शन से ज्यादा कभी देखा ही नहीं। ये वीडियो सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक चाबी है उस दरवाजे की, जहां तुम एक ऐसे मर्द बनते हो जो किसी के चॉइस का इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही खुद को चुन लिया होता है। यहाँ कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं है, सिर्फ वो सच्ची पावर है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन हर जगह महसूस की जाती है। अगर तुम अब भी वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो और हर बार वही रिजल्ट मिल रहा है, तो शायद वक्त आ गया है सवाल बदलने का। मैं उसे कैसे पसंद आऊं, से मैं खुद को ऐसा कैसे बनाऊं कि वो मुझे भूले ही नहीं। आकर्षण की असली ताकत वो नहीं जो तुमने फिल्मों में देखी है या सोशल मीडिया पर सीखी है। ये ना कोई डायलॉग है, न दिखावा, ये तुम्हारी हाजिरी से पहले तुम्हारा असर पैदा कर देने वाली ऊर्जा है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि लड़की को जितना प्यार दिखाओ, जितना जल्दी टेक्स्ट करो, जितना केयरिंग बनो, वो उतनी जल्दी जुड़ जाएगी। लेकिन हकीकत इससे उलट है। जो चीज आसानी से मिलती है, उसका आदर कोई नहीं करता, और जो हर वक्त उपलब्ध हो, उसकी कोई कमी महसूस नहीं करता। यही कारण है कि जब तुम बार बार उसके लिए फ्री रहते हो, हर वक्त उस पर ध्यान देते हो, बिना मांगे उसकी तारीफ करते हो, तो तुम प्यार नहीं बना रहे होते, तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हो। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है कि लड़की को जताओ कि तुम अलग हो, लेकिन मैकियावेली कहता अगर वो जिंदा होता, खुद को जताना मत, खुद को बनाओ, ताकि बाकी सब खुद ब खुद तुम्हारे बारे में जानना चाहें। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसका कंट्रोल होता है, खुद पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने समय पर। जो मर्द हर बार अपने जज्बात को सामने रख देता है, हर बार अपनी भावनाओं के हिसाब से मूव करता है, वो कभी रहस्य नहीं बनाता। और आकर्षण का पहला नियम यही है, रहस्य पैदा करो और खुद को इतना ठोस बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी सवाल खड़े कर दे। जब तुम टेक्स्ट करते हो, वो सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, वो अनुभव होने चाहिए जो उसकी सोच में जगह बना ले। जब तुम रुकते हो, चुप होते हो, जवाब नहीं देते, वो खामोशी उसे परेशान नहीं करती, वो उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करती है। यही तो पावर है, चुपचाप माहौल बदल देना। और यही पावर इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है। यहाँ कोई टिप्स नहीं, कोई चाल नहीं, यहाँ वो 5 नियम हैं जो तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ लड़की को तुम्हारी जरूरत नहीं दिखेगी, लेकिन तुम्हारी कमी महसूस जरूर होगी। तुम्हें अब ये जानने की जरूरत नहीं कि उसे कैसे इम्प्रेस करना है, बल्कि ये सीखने का वक्त है कि खुद को कैसे उस ऊंचाई पर लेकर जाना है जहां इंप्रेशन खुद पैदा होता है। अब खेल बदलने का वक्त है, ना पीछे भागने का, ना जताने का, सिर्फ इतना गहरा बनने का कि तुम्हारी मौजूदगी ही किसी को खींचने लगे, बिना किसी कोशिश के। रूल 1, उसे सब मत बता दो, थोड़ा खुद को बचाकर रखो, क्योंकि जिस दिन वो तुम्हें पूरी तरह समझ लेती है, उस दिन तुम उसके लिए दिलचस्प नहीं रहते। औरतें किसी लड़के को तब तक चाहती हैं जब तक वो उसकी सोच से थोड़ा दूर खड़ा रहता है, जैसे धुंध में छिपा कोई चेहरा जिसे साफ देखने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वो पूरा कभी दिखता ही नहीं। और यही अधूरा देखना ही सबसे गहरी चाहत बन जाता है। तुम जब हर दिन टेक्स्ट करते हो, हर बार उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करते हो, हर बात पर उसे हंसाने की कोशिश करते हो, हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट करते हो, तब तुम कनेक्ट नहीं कर रहे होते, तुम खुद को खो रहे होते हो।
क्योंकि जो हर वक्त पास हो उसकी कमी कोई नहीं महसूस करता, और जो हर बात पहले से बोले उसके बारे में कोई सोचता नहीं। रहस्य ही वो तत्व है जो औरत के मन में तुम्हारे लिए जगह बनाता है, और रहस्य तब बनता है जब तुम अपने आप को सस्ते में नहीं बांटते। तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना, तुम्हें हर बार खुश नहीं करना, तुम्हें यह नहीं जताना कि तुम बाकी लड़कों से अलग हो। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम हर उस चीज से ऊपर खड़े रहो जिसे साबित करने की जरूरत होती है। तुम्हारी खामोशी में अगर सवाल है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो सवाल उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। और जब औरत तुम्हारे बारे में सोचने लगती है वहीं से आकर्षण जन्म लेता है। इसलिए साफ मत दिखो, प्रिडिक्टेबल मत बनो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा गायब हो जाओ, थोड़ा देर से जवाब दो, थोड़ा मुस्कुराओ और कहो शायद मुझे समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो आसानी से समझ आ जाए वो कभी दिल से नहीं जुड़ता, और जो अधूरा महसूस हो वही हमेशा के लिए याद रह जाता है। रूल 2, अपने इमोशंस को सस्ता मत बनाओ, क्योंकि हर बार जब तुम मिस यू, नीड यू, कांट लिव विदाउट यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तुम उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम खुद को हार में डाल रहे होते हो। औरतें उन मर्दों को नहीं चाहती जो हर वक्त अपनी भावनाएं प्लेट में सजाकर परोसते हैं। वो उन्हें चाहती है जो अपने दर्द को अंदर रखकर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो कम कहते हैं लेकिन जब कहते हैं तो सामने वाला सुनता नहीं, महसूस करता है। तुम्हें समझना होगा कि हर वक्त केयर दिखाना केयर नहीं होता, वो एक डर होता है रिजेक्शन का, एक बेचैनी होती है खो जाने की, और ये बेचैनी आकर्षण को खत्म कर देती है। जो आदमी खुद पर काबू नहीं रख सकता वो किसी और की नजर में काबिल नहीं बन सकता। मैस्कुलाइन एनर्जी की सबसे बड़ी पहचान है रिस्ट्रेंट। तुम्हारे अंदर आग हो सकती है, लेकिन वो आग अगर कंट्रोल में नहीं तो वो सिर्फ राख बनती है। हर बार टेक्स्ट मत करो, हर बार प्रेजेंट मत रहो, हर बार एक्सप्लेन मत करो कि तुम अलग हो। उसे खुद डिस्कवर करने दो तुम्हारी साइलेंस में छुपी बातें, तुम्हारी मिस्ट्री में छुपा डेप्थ, तुम्हारी प्रेजेंस में छुपा कंफर्ट। क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखता है उसे वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती। औरतें तुम्हारी वल्नरेबिलिटी की कद्र तब करती हैं जब तुम पहले अपने अंदर खड़े हो, जब तुम रो नहीं रहे होते बल्कि एक ठंडी गहराई से कह रहे होते हो कि मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उसे वो स्पेस दो जहां वो तुम्हें समझने की कोशिश करे, ना कि वो जगह जहां तुम उसे समझाने में लगे रहो। याद रखो, साइलेंस तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है, और जो उसे सुन सकता है वही तुम्हारे लायक है। रूल 4, उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को अनरीडेबल बनाओ। तुम्हें लगता है अगर तुम उसे सही तरह से समझा पाओगे, उसकी हर बात पर सही रिएक्शन दोगे, उसकी दिक्कतों को सुलझाओगे, तो वो तुम्हें चाहेगी। लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि औरतें ऐसे मर्द की तरफ खींचती हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जो हर सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। अट्रैक्शन क्लैरिटी में नहीं, कंफ्यूजन में पलता है, और जब तुम खुद को पूरी तरह खोल देते हो, उसकी हर कॉल का जवाब बन जाते हो, हर मूड के साथ अपने आप को मोल्ड करते हो, तब तुम उसके लिए कोई मर्द नहीं रह जाते। तुम एक सुविधा बन जाते हो, एक कंफर्ट, और कंफर्ट कभी क्रेविंग नहीं बनता, कभी चाहत नहीं बनता। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचती रहे, तो उसके मन में एक खाली जगह छोड़नी होगी जहां वो तुम्हें समझने की कोशिश करे, तुम्हारी चुप्पी में अपनी गलती ढूंढे, तुम्हारे डिस्टेंस में कोई हिडन मीनिंग तलाशे। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि तुम हमेशा वही हो, उसका इंतजार करते हुए। तुम एक सवाल बनो, जवाब नहीं। तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि तुम थोड़े डिस्टेंट क्यों हो, थोड़ा कोल्ड क्यों हो, थोड़ा अनअवेलेबल क्यों हो। क्योंकि जो मर्द हर बार एक्सप्लेन करता है वो इवेंचुअली बोरिंग बन जाता है, और जो खुद को मिस्ट्री की तरह रखता है वो एडिक्शन बन जाता है। तुम्हारा काम उसे बदलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को इतना सॉलिड बनाना है कि वो खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए। अट्रैक्शन के खेल में वो नहीं जीतता,
जो सबसे ज्यादा देता है। वो जीतता है जो सबसे ज्यादा महसूस कराता है, बिना बोले, बिना झुके, बिना चेस किए। रूल 5, जो खुद को साबित कर रहा है वो हार रहा है। हर बार जब तुम उससे पूछते हो, मैं अच्छा हूं ना, तो तुम मुझे मिस करती है, हमारा कनेक्शन स्पेशल है ना, उस पल तुम मर्द नहीं रहते। तुम वैलिडेशन मांगने वाला बच्चा बन जाते हो। और औरतें मर्द को चाहती हैं, बच्चे को नहीं। तुम्हें लगता है तुम उसे इम्प्रेस कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम उसे बोर कर रहे हो। क्योंकि जो हर बात पर प्लीज लाइक मी वाला वाइब देता है, वो कभी मैग्नेट नहीं बनता। अट्रैक्शन उस जगह से पैदा होता है जहां साइलेंस भी बोलता है, जहां बंदा खुद को किसी से कम नहीं मानता, फिर भले सामने लड़की हो या रिजेक्शन। देखो, जो मर्द बार बार खुद को साबित करता है, वो लड़की के दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये इतना अच्छा होता तो इसे खुद को बार बार एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता। और सच्चाई यही है, दुनिया उसी की वैल्यू करती है जिसे अपनी खुद की वैल्यू पता हो। और जो हर बात का रिप्लाई मांगता है, हर इग्नोर का रीजन पूछता है, हर कोल्डनेस में अपनी गलती ढूंढता है, वो मर्द नहीं, मिरर बन जाता है जिस पर औरत सिर्फ अपना मूड उतारती है। तुम अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारी तरफ खींचे, तो अपनी वाइब ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारी नजरों में वैलिडेशन ढूंढें। औरत को ये फील कराओ कि तुम्हारे पास होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक प्रिविलेज है। और प्रिविलेज मांगा नहीं जाता, वो कमाया जाता है। याद रखो, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो होता है जो अपनी साइलेंस से भी दुनिया को ट्रिगर कर दे, जो ना कहकर भी अटेंशन ग्रैब कर ले। क्योंकि जो खुद को वैलिडेट नहीं कर सकता, उसकी आइडेंटिटी हमेशा किसी और के सीन में डूबी रहती है। जब तुम खुद को उसकी प्रायोरिटीज में सबसे आखिरी नंबर पर पाते हो, जब वो तब रिप्लाई करती है जब उसका मन हो, तब मिलती है जब उसका स्केड्यूल खाली हो, तब अप्रिशिएट करती है जब उसका दिल गिल्ट से भरा हो, तब समझ लो तुम उसके लिए नीड हो, वांट नहीं। और दुनिया में कभी कोई औरत किसी नीड से प्यार नहीं करती। वो चाहती है उसे कोई ऐसा मिले जो उसे मिले तो लगे उसने खुद को पाया है, न कि कोई ऐसा जो पहले से ही उसकी झूठन पर जीने को तैयार बैठा हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस में भी उम्मीद खोजते हो, उसकी कभी कभी की फेक सॉफ्टनेस को प्यार समझते हो, उसके लेट रिप्लाई को बिजी समझते हो। जब वो तुम्हें इग्नोर करती है, तब तुम और इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम और अच्छा बन जाओगे और अवेलेबल रहोगे और लॉयल रहोगे तो वो बदल जाएगी। लेकिन नहीं, वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को बदलना शुरू नहीं कर देते। अट्रैक्शन वो गेम है जहां जीतने के लिए तुम्हें अपनी वैल्यू उसे नहीं, खुद को बार बार दिखानी होती है। क्योंकि जो मर्द किसी को अपना सब कुछ बनाता है, वो अक्सर खुद उसके लिए कुछ भी नहीं बन जाता है। याद रखो, औरतें उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जो क्लियरली अपनी बाउंड्रीज सेट करता है, जो कहता है या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या तो प्रायोरिटी या कोई जगह नहीं। अगर तुम हमेशा रेडी रहोगे, हमेशा सॉरी बोलते रहोगे, हमेशा चेस करते रहोगे, तो तुम आखिरी विकल्प ही बनोगे। और आखिरी विकल्प कभी दिल में जगह नहीं पाते, वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद किए जाते हैं। अंत में बस एक बात जो कहने में छोटी लगती है, मगर जिसने समझ ली उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अगर तू इस पूरी बात से सिर्फ एक चीज ले जाए तो वो ये हो, तू जिसे पकड़ने के पीछे भाग रहा है, वो तुझे तब देखेगा जब तू रुक जाएगा। मैकियावेली ने कहा था, हम ताकत पीछा नहीं करती, वो मौन से माहौल बदल देती है। जब तू खुद से पूछना बंद कर देता है कि क्या वो मुझे चुनेगी, और खुद को पहले से ही चुना हुआ मानने लगता है, तेरे मिशन की वजह से, तेरे इरादों की गहराई से, तेरी आंखों की स्थिरता से, तब तू दिखावा नहीं करता, तब तू प्रभाव बन जाता है। लड़कियां इसे महसूस करती हैं, क्योंकि तू उन्हें पसंद करने नहीं आया, तू उन्हें सोचने पर मजबूर करने आया है। तो अगली बार सवाल बदल, पूछ मत मिशन मैं क्या करूं कि वो मुझे पसंद करे, पूछ बूढ़ी मैं खुद को इतना स्पष्ट, इतना स्थिर, इतना शांत कैसे बनाऊं कि उसकी सोच मेरी तरफ झुके बिना रह ही न पाए। यही असली रणनीति है। ये कोई जादू नहीं, कोई चाल नहीं, तू है अपने सबसे स्पष्ट रूप में। अगर ये बात तेरे भीतर कहीं उतर गई हो
तो इसे यही मत छोड़, एक छोटा कमेंट कर ताकि तुझे भी याद रहे और किसी और तक भी ये रोशनी पहुंचे। अगर किसी अपने को ये सुनना जरूरी हो तो भेजो, क्योंकि कुछ बातें समय से नहीं उतरती, डाइटों सिर्फ जरूरत पर असर करती है। हम यहाँ बातें करने नहीं आए, हम ऐसी सोच बना रहे हैं जिसे कोई झुका ना सके, जिसे कोई हिला ना सके और जो बोलने से पहले ही सुनी जाए।